Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल टेक में गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने लेके आए एक महिंद्रा का साइलेंट जनरेटर। तो आइए इस जनरेटर की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ये देख रहे हैं जो कि मेरा 10 kV का महिंद्रा का साइलेंट जनरेटर है। तो इसकी हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो इसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि आपने ऑटो मोड किया है तो लाइट आती है, ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाएगा जनरेटर। जैसे ही आपका ये लाइट कटेगा वैसे आपका ये जनरेटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर आप मैनुअल मोड किए रहेंगे तो आपको ऑटो जो ये होगा वो आपका काम नहीं करेगा। और इसकी टैंक की बात करें तो इसकी फ्यूल टैंक है जो कि 250 लीटर की है। यहाँ पे एक छोटी सी आपको डिस्प्ले भी दी हुई है। डिस्प्ले में आप सारी इसके देख सकते हैं कि इसकी किस कंडीशन में है, कितना डीजी चला है, कितना अभी बैटरी बैकअप है इसका, सब इसको आपको वीडियो में बताएंगे। तो बात करते हैं इसके ऑटो मतलब स्टार्ट की, कि इसको कैसे ऑटो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ सेलेक्टेड स्विच हैं, जो कि यहाँ पे एक 0 पे ऑफ मोड है, 1 पे कंट्रोलर ऑटो मोड है और 2 पे मैनुअल मोड, 3 पे रिमोट मोड है। रिमोट मोड बोले तो आपको मतलब इंडिया में हो, आप कहीं भी रहे, आप वहाँ से इसको आसानी से मतलब सिस्टम के ज़रिए इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं ये 0 मोड, जो कि ये ऑफ मोड देख रहे हैं, ये 0 मोड है। अगर 0 मोड पे कर देंगे तो इसमें मतलब कोई भी मतलब ये स्टार्ट नहीं होगा, ऑफ ही रहेगा। और ये रहा कंट्रोलर ऑटो मोड। अगर ऑटो मोड 1 नंबर पे है तो इसको 1 नंबर पे कर देंगे तो इसमें मतलब जैसे ही मेंस का करंट जाएगा ये ऑटोमेटिक लाइट आएगा तो लाइट पे ये उठा लेगा मतलब, और जैसे ही लाइट कटेगा तो आपकी डीजी स्टार्ट हो जाएगी। और बात करते हैं ये मैनुअल मोड की, जो कि ये 2 नंबर पे है। और इसको 2 नंबर पे करते हैं तो लाइट आएगी, तो ये मतलब इसमें कोई भी करंट पास नहीं करेगा, ना ही जनरेटर आपका ऑटो में स्टार्ट होगा। तो 2 नंबर में करेंगे तो यहाँ पे एक आपको कंट्रैक्टेड स्विच दिया हुआ है, जो कि मैनुअल डीजी है और ये मैनुअल मेंस है। मैनुअल डीजी बोले तो ये डीजल जनरेटर, जो कि ये 10 kV का जनरेटर देख रहे हैं वो, और मैनुअल मेंस बोले तो वो 4 पोल है, जो कि आपका पोल पे से इसमें करंट गया है। तो अगर इसको 1 नंबर पे करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट बटन दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको मैनुअल स्टार्ट दिया है, जो कि ग्रीन बटन, और यहाँ पे रेड बटन दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे मैनुअल हो या फिर ऑटो मोड हो, कोई भी मोड हो, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। बट जो फंक्शन है आपको उसके मतलब अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना होगा, नहीं तो इसमें कॉमन फॉल्ट भी आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ 4 प्रकार के यहाँ पे इंडिकेटर भी दिए हुए हैं, जो कि लोड ऑन मेंस है। जैसे कि आपका लाइट रहेगा तो ये मेंस वाला आपको पहले बताया वीडियो में, वो आपका ये बत्ती जलेगा। और लोड ऑन डीजी है, जो कि जैसे आपका ये जनरेटर चलेगा वो आपका बत्ती इंडिकेट करेगा। तो आपको सारा अभी हम स्टार्ट भी करके दिखाएंगे ऑटो में, और ऑफ भी करके दिखाएंगे, मैनुअल भी स्टार्ट करके दिखाएंगे, सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन फॉल्ट है। मान लीजिए इसके अंदर आपको कुछ भी फॉल्ट होता है या फिर कुछ भी फ्यूज़ वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं, कोई भी फ्यूज़ अगर यहाँ पे डिफेक्ट होता है तो आपको यहाँ पे कॉमन फॉल्ट का तुरंत इंडिकेटर जल जाएगा और इसमें ऐलान भी आ जाएगा नोटिफिकेशन के रूप में। और यहाँ पे हाई HWT L4 दे रहा है। HWT मतलब हाई वाट। हाई वाट बोले तो जैसे आपका ये 265 के ऊपर अगर आपका वोल्टेज आता है तो आपका हाई वाट इंडिकेट कर देगा। और यहाँ पे एक की डाला हुआ है, जो कि डिस्प्ले को सिस्टम को ऑन करने के लिए है। ये भी ऑन मोड में है, जो कि देख रहे हैं डिस्प्ले पे आपका नंबर भी ये मतलब कुछ टेक्स्ट वगैरह आ रहा है। और यहाँ पे दे भी रहा है कितना इसमें रिमेनिंग फ्यूल है। तो अभी 123 लीटर इसमें फ्यूल वगैरह बचा हुआ है, जो कि 49% है। इसमें यह भी दिखा रहा है कि 123 लीटर में आपका ये जो साइलेंट जनरेटर है कितना देर चलेगा। तो 1 मिनट आपको फिर से दिखाते हैं। तो ये दे रहा है 56 और 16-8 मिनट, यानी एक्यूरेट उतना नहीं दिखा रहा है, जो कि फ्यूल जो है इसमें थोड़ा इसमें मतलब वाइब्रेशन वो कंपन रहता है, हिलता रहता है, इसलिए आपको एक्यूरेट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो 56 और आप मान के चलिए। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो पहले आपको और सर्विस के फंक्शन बता देते हैं। और ये कीज़ बताए, जो कि अभी ऑन मोड में है, इसको चाहेंगे तो ऑफ़ कर देंगे, इसमें कोई भी मतलब करंट पास नहीं करेगा, ना ही डिस्प्ले में कोई लाइन वगैरह आपका रहेगा। आइए कुछ हम इधर के बात करते हैं इसके डोर खोल के। ये देख रहे हैं इंजन है, जो कि 10 kV का है, आपको पहले बता दिया मैंने। और यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है, ये आपका सेल्फ मोड यहाँ पे है। आपका जो अल्टरनेटर डायनेमो है यहाँ पे लगा हुआ है। ये प्रीमियम फिल्टर है। और यहाँ पे मान लीजिए आपका वो डिस्प्ले में कुछ भी मतलब डिफेक्ट होता है या फिर फ्यूल वगैरह नहीं बताता है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपका फ्यूल बता रहा है कि आपका कितना फ्यूल है अभी इसमें बचा हुआ। और यहाँ पे एक गेज मीटर भी है, जो कि आप गेज मीटर के ज़रिए आसानी से भी तेल को इसमें परसेंटेज दिया हुआ है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि कितना अभी लीटर है।
यहाँ पे कुछ नंबरिंग वगैरह दिया हुआ है 40, 20, 60। तो 40 का मतलब यानी 250 लीटर है, तो ये परसेंटेज है, तो 250 लीटर का परसेंटेज यानी 40%, तो वही 2500 का 100 यानी 40 का मतलब 100 लीटर इसमें तेल है अभी। तो आइए उस डोर को हम ओपन करके दिखाते हैं आपको कुछ। इस डोर को ओपन करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक साइड की बैटरी दी हुई है जो कि सेल्फ मोड को इसको स्टार्ट करने के लिए है। अगर इस बैटरी की कनेक्शन यहाँ पे हटा देंगे तो आपकी ये साइलेंट जनरेटर जो है ये ऑटो में हो या फिर मैनुअल में हो कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। और यहाँ पे देख रहे हैं 4 पोल कनेक्शन दिया हुआ है जो कि आपका 4 पोल का ये मेन वायर ये है इसमें। और जो ऑटो हो या फिर मैनुअल में डीजी जैसे भी करंट पास करता है तो यहाँ पे ये आउटपुट देता है यहाँ पे। और यहाँ पे कंप्रेसर वगैरह सब आपको बता ही दिए। तो आइए बात करते हैं स्टार्ट करने की इसकी, ये ऑटो और मैनुअल में कैसे स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर की भी कुछ हम जानकारी ले लेते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे 4 पोल MCB है जो कि मेंस के लिए है। और ये आप कॉन्ट्रैक्टर देख रहे हैं जो कि होल्ड करेगा आपको। और ये डीजी का कॉन्ट्रैक्टर देख रहे हैं। और ये यहाँ पे MCB जो देख रहे हैं ये डीजी के लिए है और ये सब डिस्प्ले के लिए है। और यहाँ पे रिले वगैरह लगाया हुआ है ऑटो स्टार्ट के लिए। और यहाँ पे मदरबोर्ड है जो कि काफ़ी सारा सर्किट वगैरह देख रहे हैं। यहाँ पे फ्यूज़ है जो कि कोई भी फ्यूज़ डिफेक्ट होता है तो आपका कॉमन फॉल्ट का अलार्म आ जाएगा। और इस बोर्ड में देख रहे हैं ये आपका डीजी का सॉकेट है। और ये 4 पोल यानी 4 फेज जो इसमें आया है, 3 फेज आया है और ये एक न्यूट्रल उसके लिए है। और ये डिस्प्ले का इंटरनल मदरबोर्ड का फंक्शन के लिए है ये। और ये प्रॉपरली डीजी के लिए है। और यहाँ पे मीटर वगैरह आप देख ही रहे हैं जो कि आपको ये इंडिकेटर का बैक साइड का है। तो आइए अब बात करते हैं इसके ये ऑटो स्टार्ट की। ऑटो स्टार्ट की बात करते हैं तो जैसे अभी मैंने इसमें ये देख रहे हैं MCB ये अभी ऊपर है। तो अगर जैसे अभी लाइट तो पास कर रहा है, लाइट पास करेगा तो आपको डीजी स्टार्ट नहीं होगा। आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे अभी ऑटो मोड किया। और ये 0 पे भी है। 0 पे मतलब यानी बोथ कंट्रोल ऑफ मैनुअल यानी बोथ रहेगा, मैनुअल और ऑटो दोनों रहेगा। तो ये देख रहे हैं अभी ये जो लाइट जल रही है आपको दिखा रहे हैं, ये लाइट जो जल रही है ये लोड ऑन मेंस है यानी अभी लाइट है इसमें। तो लाइट रहेगा तो आपकी डीजी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये लाइट कट करके हम इसको ऑटो और मैनुअल स्टार्ट करके दिखाते हैं। इसमें बहुत सारे सेटिंग वगैरह भी दिए हुए हैं। अगर चाहते हैं कि लाइट कटे तो मेरा 10 मिनट बाद डीजी स्टार्ट हो या फिर 1 घंटे बाद डीजी स्टार्ट हो, आप जब चाहें आप उसके अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से ये जो 4 पोल MCB इसको लाइट को हम कट कर देते हैं। ये लाइट कट हो गया जो कि कॉन्टैक्टर छोड़ दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टॉप, कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्ट, ऑटो और एक्ट ये देख रहे हैं ये सब बटन वगैरह है। ये अप डाउन बटन है। तो स्टॉप कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे ये मैनुअल में आप डीजी को स्टार्ट किए हैं तो इसको स्टॉप बटन दबाएंगे तो आपकी डीजी बंद हो जाएगी यानी जनरेटर जो है आपकी बंद हो जाएगी। और ये ऑटो मोड जो है, अगर ये बत्ती यहाँ पे देख रहे हैं, 1 मिनट, ये जो देख रहे हैं ये बत्ती ये ऑटो मोड है यानी अभी ऑटो मोड में किया हुआ है तो ऑटो मोड की बत्ती यहाँ पे जल रही है। और जैसे ही इसको हम मैनुअल मोड करेंगे, अभी देख सकते हैं ये मैनुअल मोड का है स्टार्ट वाला, जैसे इसको करेंगे तो ये बत्ती आपको जलने लगेगी। देख रहे हैं ये स्टॉप कॉन्फ़िगरेशन है, ये बत्ती आपको जलने लगेगी। और जैसे इसको यहाँ पे हम मैनुअल करेंगे ये बत्ती ऑफ हो जाएगी। देखिएगा 1 मिनट, ये देख रहे हैं ये बत्ती ऑफ हो गई और ये बत्ती ऑन हो गई। भैया अब बात करते हैं इसको स्टार्ट करने की। सबसे पहले हम बटन से इसको स्टार्ट करते हैं जो कि देख रहे हैं वहाँ से 4 पोल का MCB मैंने कट कर दिया है। तो ये इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है 10 kV एम्पलीफायर पैनल, ये 10 kV का ये जनरेटर है। तो आपको बता दें कि अगर 10 kV तक इस पर आप लोड देंगे तो आपको मैक्सिमम इस पर 8 kV तक लोड देना है। अगर 8 से जैसे 9 kV होगा आपकी ये जनरेटर जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, मतलब ओवरलोड का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं अभी हाफ फ्यूल अलार्म का नोटिफिकेशन है यानी इसमें अभी फ्यूल वही 49% था तो वही दे रहा है हाफ फ्यूल अलार्म। और बात करते हैं इसके अलार्म की, तो जो कि अभी मेंटेनेंस ड्यू दे रहा है इसकी सर्विसिंग की है और यहाँ पे दे भी रहा है। और जो कि अभी ऑटो मोड हमने किया है तो यहाँ पे ऑटो डिस्प्ले भी कर रहा है BTS बैटरी बैकअप यानी ये ऑटो मोड में है अभी। और इंजन रन टाइम, अभी इंजन कितना रन किया हुआ है तो 559 आवर 52 मिनट इंजन आपका ये रन किया है। स्टार्ट हुआ है 695 बार और ट्रिप्स यानी ये यहाँ पे मतलब ऑटो कट हो गया है 168 बार।
और ये इंजन स्पीड है जो कि 0 RPM है। जैसे आपका ये जनरेटर चालू होगा ये 1500 RPM हो जाएगा। RPM आप जानते ही होंगे क्या होता है, ये इंजन फ्यूल है जो कि आपको पहले बताया था। ये लिव सब ये टेम्परेचर भी दे रहा है जो कि अभी आपके इंजन का टेम्परेचर 45 डिग्री है, फ़ारेनहाइट में 112 डिग्री है। साइड बैटरी रन है जो कि 753 आवर 38 मिनट। अभी ये इसका जो बैटरी बैकअप ये ओडिसी का देख रहे हैं, ये ओडिसी देख रहे हैं, इसमें बैटरी लगा हुआ है। बैटरी डिस्चार्ज होगा वैसे ही आपका ये ऑटो मतलब स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहें कि बैटरी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो कनेक्शन होता है, सेटिंग होता है, इधर उधर छुड़ा के आपका आप चाहें कि लाइट कटे तो वैसे ही आपका जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। और बात करते हैं ये बैटरी बैकअप जो कि आपको 49.8 वोल्ट की बैटरी है। ये 48 वोल्ट पे जाएगा तो आपकी जनरेटर स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो इंजन बैटरी दे रहा है 12.9 वोल्ट, ये मेंस एनर्जी है, सारा है कितना किलोवाट है, कितना मतलब चला हुआ है। और मेंस आउटपुट जो कि अभी यहाँ से मैंने कनेक्शन काट दिया है 4 पोल का, तो अभी 0 है, कोई भी आउटपुट नहीं है, 0 किलोवाट है। ये जनरेटर एनर्जी है, दे रहा है कितना किलोवाट तक अभी इसमें चला है जनरेटर आउटपुट जो कि अभी जनरेटर ऑफ है। इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, तो आइए पहले हम आपको बात करते हैं इसको स्टार्ट करने की। इसको हम जैसे प्रेस करते हैं वैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हम इसको प्रेस करने जा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सेफ्टी मॉनिटरिंग भी दे रहा है। तो जैसे ये यहाँ पे आपको लाइट आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ये लोड ऑन डीजी हो चुका है, मतलब जनरेटर यानी मेरा ऑन हो चुका है। अभी यहाँ से मैंने इसको लाइट को कट किया हुआ है। जैसे लाइट देंगे इसमें ये ऑटोमेटिक मतलब लोड ऑन मेंस हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक कट कर जाएगा। तो आपको दिखाते हैं इसमें डिस्प्ले में कि कितना भी किलोवाट तक लोड जा रहा है इस पर। यहाँ पे देख रहे हैं जनरेटर वोल्टेज जो कि 229 वोल्ट यहाँ पे पावर सप्लाई आउटपुट है। और ये जनरेटर किलोवाट है जो कि 3.2 किलोवाट तक इस पर लोड अभी जा रहा है। अगर 8 किलोवाट के ऊपर जाएंगे तो ओवरलोड का यहाँ पे नोटिफिकेशन आके ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये रहा मैंने मैनुअली इसको स्टार्ट करके दिखाया। तो जैसे इसको हम यहाँ पे 4 पोल का MCB आपको अगर लाइट पास करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जनरेटर ऑफ हो जाएगी। ये देख रहे हैं ये MCB है जो कि इसको हम अभी कट किए हुए हैं। जैसे इसको हम ऑन करेंगे यहाँ पे पावर सप्लाई जाएगा, वैसे आपका ये जनरेटर ऑफ हो जाएगा। ये मैंने ऑन कर दिया और ये देख सकते हैं अभी ये बत्ती जल रही है, थोड़ी देर में ये बत्ती जल जाएगी। ये कूल डाउन होगा। ये देख रहे हैं ये लोड ऑन मेंस जल चुका है। यहाँ पे स्टॉप एक्शन भी देख रहे हैं दे दिया। ये रहा मेरा मैनुअली। अगर आपको बात करते हैं इसको मतलब ये जो आपको सेलेक्टर स्विच है इसको मैनुअल करके और इस बटन से कैसे स्टार्ट करेंगे। तो यानी मैनुअल मोड मेरा 2 नंबर पे है, इसको 2 नंबर पे करेंगे तो इसको 0 रहने देते हैं। मतलब इसको डीजी पे करें या फिर मेंस पे करें। अगर मेंस पे करेंगे तो आपका लाइट रहेगा तो लाइट पे रहेगा, डीजी स्टार्ट नहीं होगा। और इसको 1 नंबर डीजी पे करेंगे यानी ये जो जनरेटर है आपका तो जैसे स्टार्ट होगा तो इसमें आपका पावर सप्लाई चला जाएगा। तो आइए अब हम इसको बात करते हैं स्टार्ट बटन से। इसमें बहुत सारे सेटिंग भी दिए हुए हैं। अगर आप चाहें कि स्टार्ट बटन दबाएं तो आप कितने सेकंड बाद इस जनरेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये लगभग वही 10 से 12 सेकंड है, उतना देर में आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहें कि नहीं हम 50 सेकंड करें या फिर 1 मिनट करें, कितना भी करें आपके ऊपर है। तो आइए आप इसको हम ऑन करते हैं। ऑटो हमें नहीं करना है जो कि यहाँ पे मैनुअल मोड है। तो यहाँ पे हम मैनुअल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे प्री हीटिंग दे रहा है, थोड़ी देर में ये स्टार्ट होगा। ये देख रहे हैं ये फिर से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे बत्ती फिर से लोड ऑन डीजी का जल जाएगा। ये थोड़ी देर में जलेगा। ये देख लिया आपको यहाँ पे स्विच से भी। और जैसे इसको स्टॉप बटन दबाएंगे थोड़ी देर में ऑफ हो जाएगा ये जनरेटर। अगर आप चाहें कि ये जो की चाबी लगा हुआ है इसको अगर बंद कर दें तो आपकी जनरेटर बंद नहीं होगी। तो आइए इसको हम बंद करके दिखाते हैं आपको चाबी से, क्योंकि देख रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरा ये जो जनरेटर है वो चल ही रहा है। आइए पहले इसको हम पावर सप्लाई करते हैं और बटन से इसको हम बंद करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं इसमें आ चुका है करंट। तो आइए हम स्टॉप बटन दबा के इसको बंद करते हैं। मैं प्रेस कर दिया हूँ, थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं ये जो जनरेटर है बंद हो चुका है।
इसमें बहुत सारे सेटिंग भी हैं। आप चाहे कि मेरा जनरेटर लाइट कटे तो 2 घंटे चले, 4 घंटे चले या फिर 10 घंटे चलते ही रहे, तो आप वो आपके ऊपर है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको पूरा कैसे सेटिंग करते हैं और मेंस का जो है वोल्टेज वगैरह कैसे बढ़ाते घटाते हैं, सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और रही इसकी फंक्शन की बात, तो सारी फंक्शन की बात तो आपको बता ही दिया, और कुछ तो है नहीं इसमें बताने के लिए आपको। और इसमें टाइमिंग वगैरह सब दिखाता है, डेट टाइम सब आपको इसमें डिस्प्ले में शो करेगा। तो ये डेट टाइमिंग आपको दिखाते हैं। तो 1 मिनट, आपको यहाँ पे देख रहे हैं जो कि 23 जुलाई है और ये 2020 9:17 दे रहा है। यहाँ पे अभी तो खैर धूप है, जो कि डिस्प्ले यहाँ पे काफ़ी चमक भी रहा है। आपको हो सके तो वीडियो में अच्छी से ना दिखे, बट यहाँ पे डेट टाइमिंग वगैरह सब शो करता है। और इंजन की ये जो सीरियल नंबर भी है सब यहाँ पे मतलब पूरा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसकी फिलिंग की कि कहाँ से इसका ऑयल फिलिंग करते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं जो पंप लगा हुआ है, यहाँ पे पाइप, यहाँ पे आपको ये जो कि लॉक है तो की से इसको खोल देंगे, ऐसे खुल जाएगा और यहाँ पे आप आसानी से ऑयल को फिलिंग कर सकते हैं। और सब चीज़ आपको बताई दी, इसमें कुछ खास होता नहीं है, बस वही जो है मदरबोर्ड को वहाँ पे जो लगा हुआ है सर्किट वगैरह मेन वही आपको होता है ऑटो और मैनुअल के लिए। और ये जो आप इंजन देख रहे हैं तो नॉर्मली आइसर का इंजन है या फिर जो भी हो, महिंद्रा को या फिर कोई कंपनी का हो। और यहाँ पे कुछ वार्निंग भी दिया हुआ है कि क्या क्या करना है इसके साथ, क्या नहीं करना है। और यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया है कि इसके साथ हमें कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे डूज डस देख रहे हैं, यहाँ पे डोंट भी देख रहे हैं, मतलब ये सब नहीं करना है और ये सब इसके साथ करना है, सावधानी बरतनी है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, कमेंट करें। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह करनी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।